रोज ऐसे ही बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल सुल्तान हिंद मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। एक छोटी सी कंट्री है, वहां से जादूगरी बड़ी मशहूर थी। एक जादूगर को जो बड़ा मशहूर था उसे लाया गया और उस राजमाता ने कहा कि मैंने अपने इल्म के मुताबिक एक ऐसी चीज देखी है कि कोई दुर्वेश आ रहा है हिंद में, हमारी धरती पर, और उससे हमें खतरा लायक है। क्या तू वो बता सकता है कि वो कहां है, कैसा है, कौन है? उस जादूगर ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू की और उसके बाद 4 मुसव्विर जो आर्टिस्ट थे उनको करीब बुलाया और उसके बाद उनके सामने पानी रख करके मंत्र ऐसे पढ़े कि उस पानी में सरकार गरीब नवाज की पूरी तस्वीर आई। ये जादू और कहानत के जरिए से उन लोगों ने यहां तक कर लिया और उन मुसव्विरों ने उसको देख करके तस्वीर भी निकाल ली और फिर फैला दिया कि जो भी इस तरह के दुर्वेश को देखे उसको हमें बता दे, इसका आता पता, ये कहां रहता है, क्या है। तो फिर आपको ये भी मैं बता दूं कि अजमेर से जासूस भी निकले हर जगह के लिए। एक बहुत बड़ा उनका जासूस था राम प्रकाश, ये गया ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया मुल्तान में जहां सरकार गरीब नवाज मौजूद थे। वो अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, अमामा पहना, दाढ़ी रखा और नमाजों में शरीक होता रहा और काफी दिनों तक तलाश जुस्तजू के बाद उसे पता चला कि इस शक्ल वाले बुजुर्ग यही हैं। वहां खानका में हाजिर हुआ सरकार गरीब नवाज के, सुबह शाम आता रहा। एक दिन वो अकेला पा करके हमला करना चाहता था, उसके जुब्बे के अंदर खंजर छुपा ही रहता था। वो मौके की तलाश में होता कि मैं ये काम तमाम कर दूं और राजा पृथ्वीराज से ढेरों सारा इनाम हासिल कर दूं। तो राम प्रकाश इस नीयत से कई दिन तक मुल्तान में ठहरा रहा, लेकिन जिस दिन उसे मौका मिला गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होने का, उस वक्त रात हो चुकी थी, आधी रात। वो सोचा कि खीमे में वो अकेले होंगे, कोई नहीं। तो जैसे ही दाखिल हुआ, सरकार गरीब नवाज मुसल्ले पर बैठे हुए बेदार थे। आते ही वो बड़ी दाढ़ी वाला, बड़े अमामे वाला कदम बूसी करते हुए आया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा करके पूछा, राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? हैं राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? उसके हाथ पैर में कपकपी तारी हो गई और सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तकरीबन 12 दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए और अब तक तुमने मुलाकात नहीं की। और उसके बाद जुमलों पर जुमले सरकार गरीब नवाज के जब पढ़ते रहे, आखिर में आपने फरमाया, अच्छा चलो कपकपी छोड़ दो, जिस काम के लिए आए वो काम तो पूरा कर दो, जिस काम की गरज से तुम आए थे वो काम तो पूरा कर दो। जुब्बे से उसने अपना खंजर निकाला और कदमों पर रखा और कहा, मैंने बड़ी जिंदगी जादू, कहानत, ज्योतिषों के साथ गुजारी, मगर ये जमाल गरीब नवाज का आज तक मैंने कभी नहीं देखा, जिसका दिल भी हसीन हो और चेहरा भी हसीन हो। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदमों पर गिरकर वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उसके बाद आपने नाम जियाउर रहमान रखा। जियाउर रहमान और वही शख्स है जो अजमेर मोहल्ला तक लाने में सरकार गरीब नवाज का हम सफर और साथी रहा। ये मेरे मौला की हिकमतें हैं, हर दुश्मन के मुंह को मोड़ता है और अपने दीन की खिदमत पे लगाता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। कभी रब तबारक व तआला अपने हरम पाक की हिफाजत उन लोगों से करता है जो हरम को ढाने की कोशिश करते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बन करके पूरे सफर में रहा कि आप पर जान निछावर करता था जो जासूसी के लिए आया। और इधर अजमेर से हुआ ये था कि पृथ्वीराज ने ऐलान किया था, जितनी चौकियां हैं सरहद पर, सब पर ये तस्वीर दी जाए और सख्त नाकाबंदी की जाए कि कोई दुर्वेश आने ना पाए, इस शक्ल वाला कोई अंदर आने ना पाए। तो सब जगह चौकियां लगाई गई थी। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लाहौर से निकलकर तशरीफ ला रहे थे, वो पंजाब का रास्ता था, अमृतसर का, भटिंडा, पटियाला, ये रास्ते से होते हुए आप सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। तो जियाउर रहमान ने पहले ही बताया कि सरकार हमारे दाखिले का कोई रास्ता पृथ्वीराज ने छोड़ा नहीं, हर जगह सख्त चौकियां हैं, कोई भी रास्ता अंदर दाखिल होने का नहीं है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ जियाउर रहमान, अब तो कुफरिस्तान में नहीं, अब तो इस्लाम में है। अकीदा ये रख, रास्ते बादशाह नहीं बनाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाता है।
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا تجھے معلوم ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا ہو گیا, اللہ سے ڈرا, اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستہ کھولتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے آپ نے کنکریاں اچھالی اور کہا چلو بتاؤ ہمیں کون سی چوکی بند ہے اور کون سا ناکہ بند ہے. سرکار غریب نواز کے ساتھ اس وقت چند فقیروں کی جماعت تھی, آپ ان کے ساتھ تشریف لے آئے. جس چوکی سے گزرتے تھے ضیاء الرحمان کہتا ہے میں کانپتا تھا, لوگ یہاں پر قتل کے در پہ تھے, لیکن حضور سرکار غریب نواز وہاں سے گزرتے جا رہے ہیں, نہ ایک فوجی دیکھتا ہے نہ ایک سپاہی پوچھتا ہے, کوئی قریب آتا نہیں ہے. سرکار غریب نواز ان چوکیوں کے درمیان سے ہی اندر ہندوستان تشریف لائے. اس نے پوچھا ضیاء الرحمان نے یہ شکل بھی وہ آپ کی پڑھ چکے دیکھ چکے, اس کے باوجود آپ کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا دیکھتا غریب نواز کے جمال کو وہ ہے جسے اللہ دکھانا چاہے. اللہ جسے دکھانا چاہے وہ معین الدین کو دیکھے, اور اللہ جس کی آنکھوں کو بند کر دے اسے کوئی معین الدین نظر نہیں آتا. ہندوستان تشریف لائے. مجھے یہ باتیں کرنے میں اس لیے مزہ آتا ہے میرے عزیزوں, لوگ ہزار رکاوٹیں ڈالیں, اسلام کسی ایسے درخت کا نام نہیں ہے جو مرجھا جائے. یہ وہ عظیم طاقتور درخت ہے جو مضبوط زمین کے سینے کو پھاڑ کر کے بھی اوپر نکل آتا ہے. یا اس قوت والے پانی کا نام ہے جس پانی کا راستہ کوئی پتھر اور چٹان بھی نہیں روک سکتی. اسلام تیری نبض میں, بلکہ شاعر نے جو کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دلی آئے. دلی پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا, سب جگہ ہلچل ہو گئی کہ وہ درویش آ گیا. روز ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل سلطان ہند میڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں